हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.2 के सॉल्व किए थे और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। इट इज़ वेरी इजी, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया क्या है, मान लें ई तथा एफ दो घटनाएं हैं। इस प्रकार है कि ई की प्रायिकता 3/5 है और एफ की प्रायिकता है 3/10 और ई और एफ दोनों की प्रायिकता दी गई है 1/5। तब आपको प्रूफ करना है कि ई और एफ स्वतंत्र हैं, मतलब ई घटना ई के होने का असर घटना एफ पे नहीं पड़ता है, दोनों अलग हैं। ठीक है, तो अपन को करना क्या है, हमें प्रूफ करना है, मतलब एक तरह से हमें प्रूफ करना है कि ई और एफ के साथ में घटित होने की जो प्रायिकता है, ई की प्रायिकता इंटू एफ की प्रायिकता के बराबर है। यदि आप ये प्रूफ कर देते हैं तो हम कहेंगे, मतलब ये वाला पक्ष इस पक्ष के बराबर हो जाता है, तो हमारी जो घटनाएं होंगी दोनों क्या होंगी, स्वतंत्र होंगी। तो यहाँ पे इसका मान तो दिया हुआ है 1/5। ई की प्रायिकता का मान कितना है, 3/5 है और एफ की प्रायिकता का मान कितना है, 3/10 है। ओके, तो यदि आप गुणा करते हैं इसमें तो इधर तो 1/5 मिलता है, इधर कितना मिलेगा, 9/50 मिलेगा। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, मतलब हमारे पास जो घटनाएं दी गई हैं ई और एफ दोनों क्या है, स्वतंत्र नहीं है। तो ऐसे प्रूफ कर लेना है, यदि दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो अपन कहेंगे कि हाँ दोनों घटनाएं क्या है, स्वतंत्र हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है ए और बी ऐसी दो घटनाएं दी गई हैं जहां ए की प्रायिकता है 1/2 और ए या बी की प्रायिकता 3/5 है तथा बी की प्रायिकता है पी, स्मॉल पी से डिनोट किया गया है यहाँ पे। तो स्मॉल पी का मान निकालना है, स्मॉल पी का मान निकालना है। दो कंडीशन है, घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं और घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यदि एक घटना एक समय पे हो रही है तो दूसरी नहीं होगी। मतलब दो घटनाएं हैं आपके पास, तो यदि एक घटना होगी तो दूसरी नहीं होगी, यदि दूसरी होगी तो पहली वाली नहीं होगी। मतलब एक ही समय पे दोनों घटनाएं घटित नहीं हो सकती हैं, तो ऐसी घटनाएं कहलाती हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। परस्पर अपवर्जी हैं, मतलब जैसे आपके पास ये दो घटनाएं हैं, सपोज मैंने वही इसके पहले भी एक एग्जांपल लिया था हमने, पासा आपने फेंका तो उसमें कुल परिणाम कितने मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मान लेते हैं इसमें 1 2 3 और 1 3 5 और इसमें 2 4 6। ठीक है, ये घटना ए हो गई, बी हो गई। अब मान लो घटना ए डिनोट करती है विषम संख्या आने का, है ना, और बी डिनोट करता है सम अंक आने का। तो आपने पासा फेंका तो एक समय पे एक ही चीज़ हो सकती है, या तो सम अंक आए मतलब घटना बी होगी, और विषम आता है तो घटना ए होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों घटनाएं साथ में घटित हो जाएं। तो ये दोनों घटनाएं कैसी हैं, परस्पर अपवर्जी, मतलब एक समय पे केवल एक ही घटना हो सकती है। तो ऐसी घटनाओं को अपन क्या बोलते हैं, परस्पर अपवर्जी घटना। अब यहाँ पे दिया हुआ है घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, ये तो पी का मान निकालना है। जब अपवर्जी होंगी तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि दोनों के जो अवयव हैं वो तो कॉमन होंगे नहीं, तो कितना आएगा, इंटरसेक्शन आएगा 5, मतलब रिक्त कोई भी अवयव इसमें नहीं होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे ए यूनियन बी दिया हुआ है, इसकी प्रायिकता दी है 3/5 और बी की प्रायिकता है पी और इसकी ये दी गई है। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, इसके पहले ही हमने लगाया था कि ए या बी की जो प्रायिकता है वो किसके बराबर होती है, ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए तथा बी की प्रायिकता की। तो इसका मान तो अपन ने 5 मतलब 0 निकाला है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 0 होगा यहाँ पे, मतलब कोई भी अवयव इसमें है ही नहीं, रिक्त है ना, रिक्त समुच्चय मिला, रिक्त मिला, तो इसकी प्रायिकता एक तरह से कितनी आ जाएगी, 0। जब कोई अवयव है ही नहीं उसमें तो उसकी प्रायिकता क्या मिलेगी, 0 मिली। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी 5 मतलब रिक्त समुच्चय, कोई भी अवयव नहीं है उसमें,
ठीक है, तो उसकी प्रायिकता क्या मिली, 0। अब यहाँ पे एक ही प्रायिकता दी गई है आपके पास, कितनी दी है, एक ही प्रायिकता है 1/2, 1/2 प्लस बी की प्रायिकता कितनी है, ये स्मॉल पी है, और इसकी तो 0 हो गई, और इसकी प्रायिकता दी गई थी कितनी, 3/5। तो यदि मैं पी निकालूं स्मॉल पी तो कितना आ जाएगा, 3/5 माइनस 1/2, तो ये हो गया लघुत्तम 10। तो 5 दूनी 10, 2 3 6 माइनस 5 मतलब 1/10। तो P का मान कब कितना मिला, 1/10। ये पहली कंडीशन है जब घटनाएं क्या है, परस्पर अपवर्जी हैं। दूसरी कंडीशन जब घटनाएं क्या है, स्वतंत्र है। तो जब स्वतंत्र घटनाएं होंगी घटनाएं जब स्वतंत्र होती हैं तो आपने पढ़ा है कि ए और बी के होने की प्रायिकता किसके बराबर होती है, इंटू पी बी, इसके बराबर होती है। ठीक है, अब हमारे पास मान दिया हुआ है, एक ही प्रायिकता कितनी है, 1/2 है, और बी की प्रायिकता कितनी है, पी है यहाँ पे। तो ए और बी की प्रायिकता अपन को मिल गई कितनी, P/2। अब फिर वही सूत्र एक बार लगा देते हैं कि ए या बी की जो प्रायिकता होगी वो किसके बराबर होती है, ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए और बी की प्रायिकता की। तो इसका मान तो दिया हुआ था 3/5, और ए की प्रायिकता कितनी दी गई है, 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा P, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस ये जो मिला था अपन को है ना, P/2, इसको इधर लाते हैं तो 3/5 माइनस 1/2 बराबर ये P माइनस P/2। तो ये लघुत्तम लिए 10 आया, 5 दूनी 10, 2 3 6 माइनस 5, और यहाँ पे आ जाएगा लघुत्तम 2, तो 2P। ठीक है, एक से काटेंगे 2, 2 का गुणा इसमें कर 2P माइनस P। तो ये तो हो गया 1/10 बराबर 2P में से 1P गया तो P/2। तो यदि मैं P की वैल्यू निकालूं तो कितना मिलेगा मेरे को, P की वैल्यू यदि निकालें तो P बराबर 2 कहाँ आया ऊपर, 2/10, 2 1 कम 2, 2 5 10, P का मान कितना मिला, 1/5। ओके, तो P का मान 1/5 मिल गया है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चंस जो भी हैं इसमें। तो बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं अपन उनको सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी डाउट हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।